बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.4 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन वन है देखें, इसमें हमें कह रहा है टू पेयर ऑफ पॉइंट्स, एक ये पेयर है दूसरा ये पेयर है। ये हमारे पास दिए गए। कहता है फाइंड वेदर टू लाइंस, इन पॉइंट से जो लाइन हमारे पास आएगी और इन पॉइंट से जो लाइन हमारे पास आएगी वो हमने डिटरमाइन करना है कि वो लाइन पैरेलल, वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी या नॉन होंगी। तो पैरेलल के लिए इसने हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि लाइन वन की जो स्लोप होगी और लाइन टू की स्लोप दोनों आपस में सेम होनी चाहिए। और परपेंडिकुलर के लिए इसने हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि लाइन वन की स्लोप और लाइन टू की स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -1 आना चाहिए। अब मैं लाइन वन की भी और लाइन टू की दोनों की अलग अलग स्लोप फाइंड कर लेता हूँ। स्लोप का आपको पता है फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2 एंड y2। तो यहाँ से स्लोप हमारे पास आ जाएगी, इसको मैं m1 कहता हूँ। y2 की वैल्यू 4 है, माइनस y1 की वैल्यू -2 है, तो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। x2 2 आ रहा है -1, तो यहाँ से m1 हमारे पास आ जाएगा 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 रह जाएगा। इस तरह m2 फाइंड कर लेते हैं। m2 भी हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 2 आ गई, माइनस y1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू -8 माइनस x1 की वैल्यू 4। 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, या -8 और -4 -12 आ गए। तो अब देखें m1 और m2 ये हमारे पास इक्वल नहीं है, m1 इक्वल नहीं है m2 के, तो लिहाजा ये हमारे पास पैरेलल नहीं होगी, नॉट पैरेलल। फिर अगर m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें, m1 मल्टीप्लाई m2, तो ये हमारे पास m1 की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई -1/12 आ गया। ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा, इनको आपस में 6 और 12 को कैंसिल करते हैं, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो ये आ गया -1/2 विच इज़ इक्वल टू -0.5। ये यहाँ पर इसने बताया हुआ था कि जब हम m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें तो -1 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास -1 तो नहीं आया, लेकिन -1 के नज़दीक ही आ गया, -0.5 या -1/2। तो इसलिए हम ये जो दोनों लाइंस हैं इनको कह सकते हैं कि ये आपस में परपेंडिकुलर होंगी। यहाँ पर लिख दें लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब जो बी पार्ट है, बी पार्ट में हमारे पास पॉइंट है -3, 4, 6 2 एंड 4 5 -2 और -7। इनकी स्लोप हम फाइंड कर लेते हैं m1, तो m1 आ जाएगा y2 माइनस ये y1 आ गया डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 की वैल्यू -3 है, तो ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो यहाँ से m1 आ जाएगा -4 में से +2 निकालेंगे -2 डिवाइडेड बाय 6 + 3 9। इस तरह m2 फाइंड कर लेते हैं। m2 आ जाएगा y2 की वैल्यू -7 है, माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हमारे पास हो जाएगा -7 और -5 -12 डिवाइडेड बाय -6। अब
ये माइनस और माइनस कैंसिल होकर 12/6 रह जाएगा, या 6 और 12 को भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास M2 आ जाएगा। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो M2 की वैल्यू 2 आ गई। अब ये देखें M1 M2 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास लाइंस नॉट पैरेलल होंगी। फिर अगर M1 और M2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, -2/9 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास -4/9 आ जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर भी नहीं होंगी, नॉट परपेंडिकुलर। क्वेश्चन टू में भी देखें, कह रहे हैं नीचे ऑफ द फॉलोइंग है चेक वेदर टू लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर आर नॉन। यहाँ पर भी हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन दी गई है और ये दूसरी लाइन की इक्वेशन दी गई है। ये जो इक्वेशन ऑफ लाइंस है, इनमें से हमने स्लोप फाइंड कर लेनी है, और फिर वही देखेंगे कि अगर स्लोप इक्वल हुई तो हम कहेंगे कि लाइन पैरेलल है, और अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया तो हम कह देंगे कि लाइंस परपेंडिकुलर है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये देखें, -3 को भी दूसरी साइड पे ले जाऊँगा, 2x को भी दूसरी साइड पे, तो ये y इक्वल हो जाएगा -2x + 3 के। इस तरह यहाँ पर भी 2y को मैं इधर ही लेफ़्ट साइड पे छोड़ता हूँ, 4x और 5 को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, तो ये -4x -5 हो जाएंगे। अब जब 2 को डिवाइड करेंगे इधर दोनों पे, देखिए हमने y फाइंड करना है, तो 2 को मैं कैंसिल करने के लिए तमाम टर्म्स को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, या 2 2 कैंसिल होके y रह जाएगा, और 4 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो -2x और -5/2 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो आपको पता ही हमारे पास होती है y = mx + c। x के साथ जो होती है वो हमारे पास स्लोप आ रही होती है, तो यहाँ x के साथ देखें स्लोप हमारे पास -2 आ रही है। तो यहाँ से M1, ये जो फर्स्ट लाइन है, इसकी हमारे पास स्लोप आ जाएगी, इसको मैं M1 कह देता हूँ। M1 हमारे पास आ जाएगी -2, और यहाँ से देखें x के साथ इधर भी -2 आ रहा है, तो M2 भी हमारे पास आ जाएगी -2। तो M1 और M2 दोनों इक्वल आ गई, लिहाजा हम कह सकते हैं कि लाइंस आर पैरेलल। अब जो पार्ट बी है, पार्ट बी में जो दोनों इक्वेशन दी गई थी, ये देखें मैंने दोनों इक्वेशन लिख ली। अब इस इक्वेशन को भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, और इस इक्वेशन को भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जो जर्नल इक्वेशन है y = mx + c, इसे अगर कंपेयर करें तो देखें ये स्लोप हमारे पास यहाँ पर M1 हमारे पास 2/3 आ रही है, M1 आ जाएगी 2/3, और यहाँ से M2 की वैल्यू आ जाएगी -3/2। अब M1 और M2 इक्वल नहीं है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन पैरेलल नहीं होंगी। मैं M1 × M2 कर लेता हूँ, तो 2/3 × -3/2, ये देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल, और हमारे पास -1 आ जाएगा। M1 और M2 का प्रोडक्ट हमारे पास -1 आ गया है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। पार्ट सी है, पार्ट सी में हमारे पास ये कि 4y + 2x - 1 = 0, और दूसरी इक्वेशन है x - 2y - 7 = 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4y = -2x + 1, 4 को डिवाइड कर देते हैं, तो y इक्वल आ जाएगा -2x/4 और +1/4। ये 2 और 4 कैंसिल होके y इक्वल आ जाएगा -1/2x + 1/4। इस तरह
ये -2y इक्वल हो जाएगा -x प्लस 7 के। -2 को डिवाइड कर दें तो y इक्वल आ जाएगा 1/2x -7/2। अब जो जर्नल फॉर्म है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसे अगर हम कंपेयर करें तो m1 हमारे पास आ जाएगा -1/2 और यहाँ से m2 आ जाएगा +1/2। अब अगर हम देखें तो ये दोनों से इक्वल नहीं है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल भी नहीं होगी। और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लें, यहाँ पर देखें m1 नॉट इक्वल है m2 के, क्योंकि इसके साथ माइनस आ रही है, इसके साथ माइनस नहीं है। क्योंकि जब हम -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होके +1/2 रह जाएगा और इधर हमारे पास माइनस आ जाएगा। और अगर m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारे पास -1 नहीं आता, क्योंकि ये देखें ये मल्टीप्लाई होकर -1/4 आ जाएगा। -1 नहीं आता तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर भी नहीं है, नॉट पैरेलल एंड नॉट परपेंडिकुलर। क्वेश्चन 2 का जो पार्ट डी है, पार्ट डी की दोनों लाइंस ऑफ इक्वेशन मैंने लिख ली है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो -y इक्वल आ जाएगा -4x एंड -2 के। अब यहाँ से माइनस को ख़त्म करने के लिए मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो y इक्वल आ जाएगा 4x + 2 के। इस तरह यहाँ पर भी -3y इक्वल हो जाएगा -12x -1 के। अब जब -3 से मैं डिवाइड करूँगा, यहाँ पर भी -3 से डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी -3 से, या -3 और -3 कैंसिल होके y, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी। 3 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 4x रह जाएगा और ये +1/3 हो गया। यहाँ से देखें m1 की वैल्यू 4 आ रही है, m1 की वैल्यू 4 और m2 की वैल्यू भी 4 आ गई है। m1 इक्वल है m2 के, तो हम कह सकते हैं लाइंस आर पैरेलल। इस तरह जो ई पार्ट है, ई पार्ट में जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है 12x + 35y - 7 इक्वल टू 0, और दूसरी आ रही है 105x - 36y + 11 इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये देखें y वाली टर्म को लेफ़्ट साइड पे छोड़ते हैं, 35y इक्वल आ जाएगा -12x + 7। अब 35 से डिवाइड कर देते हैं तो y इक्वल आ जाएगा -12/35x + 7/35। इस तरह इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं तो -36y इक्वल आ जाएगा -105x एंड -11। -36 पर डिवाइड कर देते हैं तो y इक्वल आ जाएगा -105/36x एंड -11/36। ये -36 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो यहाँ से जो हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई है -12/35 और इधर से m2 की वैल्यू आ गई 105/36। तो m1 नॉट इक्वल m2 के, तो ये नॉट पैरेलल। इस तरह m1 मल्टीप्लाई m2 अगर हम करें तो ये देखें -12/35 एंड 105/36। इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारे पास -1 की इक्वल नहीं आता, तो ये हम कहेंगे कि नॉट परपेंडिकुलर। ये पैरेलल भी नहीं और परपेंडिकुलर भी नहीं होंगी। क्वेश्चन 3 में देखा, हमें कह रहा है राइट द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ईच लाइन।
ये जो हमारे पास तमाम इक्वेशंस ऑफ लाइंस दी गई हैं, इनको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे पास इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं, या इसको इक्वेशन ऑफ लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। हमने इस फॉर्म में इन तमाम इक्वेशंस को लिखना है कि लेफ़्ट साइड पे वाई अकेला आना चाहिए और राइट साइड पे एक्स के साथ कोफिशिएंट आना चाहिए और कांस्टेंट टर्म वो अलग से आनी चाहिए। तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। हमने इस फॉर्म में तमाम इक्वेशंस को लिखना है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दी गई है 3x-2 y इक्वल टू -16, वाई वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ही छोड़ते हैं तो ये -2y इक्वल आ जाएगा। 3x को राइट साइड पे लेके जाते हैं तो -3x एंड -16। अब हमने लेफ़्ट साइड पे सिर्फ y छोड़ना है, इसलिए -2 से तमाम टर्म को डिवाइड कर देते हैं। इसको भी -2 से डिवाइड कर दिया। यह -2 और -2 कैंसिल होकर लेफ़्ट साइड पे y आ जाएगा। यह माइनस माइनस कैंसिल होकर 3/2x और यह माइनस माइनस प्लस 2 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यह हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। फिर जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हमें दिया गया 13x-11y इक्वल टू -12। तो ये -11y इक्वल हो जाएगा -13x एंड -12। अभी -11 से तमाम टर्म को डिवाइड कर देते। तो ये देखें -11 -11 एंड -11। यह -11 से कैंसिल होके y इक्वल आ जाएगा। यह भी माइनस माइनस कैंसिल तो 13/11x। यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12/11। यह हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। पार्ट 3 में दिया हुआ है 9x-7y इक्वल टू -7 के। -7y को लेफ़्ट साइड पे ही छोड़ते हैं, 9x को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो -9x एंड -7। अब -7 से तमाम टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। यह -7 कैंसिल होके y इक्वल आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल होके 9/7x और ये -7 से कैंसिल होके 1 रह जाएगा तो +1 आ गया। फोर पार्ट x-3y इक्वल टू 6, -3y इक्वल आ जाएगा +x से दूसरी साइड पे जाके -x +6। अब -3 से डिवाइड कर देते हैं तो -3 से मैंने डिवाइड कर दिया। यह -3 कैंसल y इक्वल आ जाएगा। यह भी माइनस माइनस कैंसिल होके 1/3x और देखें ये प्लस माइनस माइनस हो गया। 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। 6x + 5y इक्वल आ जाएगा -15 के। यहाँ से 5y को लेफ़्ट साइड पे छोड़ते हैं, 6x को राइट साइड पे लेके जाएंगे -6x एंड -15 आ गया। अब 5 से तमाम टर्म्स को डिवाइड कर दिया तो ये 5 कैंसिल होके y रह गया -6/5x एंड -5 का टेबल 15 पे 3 टाइम जाता है तो -3 आ गया। 4x - y इक्वल टू 1, -y को लेफ़्ट साइड पे छोड़ा इक्वल आ जाएगा +4x से राइट साइड पे जाकर -4x और ये +1। तो -1 से तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा 4x - 1। इस तरह जो पार्ट 7 है, पार्ट 7 में हमें दिया गया है 11x - 4y इक्वल टू 32। -4y इक्वल आ जाएगा 11x से दूसरी साइड पे लेके जाएंगे -11x + 32। तो -4 से तमाम टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं।
ये -4 कैंसिल होके y इक्वल आ जाएगा, ये भी माइनस माइनस कैंसिल होके 11/4x, और देखिए प्लस माइनस माइनस 4 का टेबल 32 पे 8 टाइम जाता है, तो ये हमारे पास इसके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। पार्ट 8 में दिया हुआ है 11x माइनस 8y इक्वल टू -48। ये -8y इक्वल आ जाएगा, +11x से राइट साइड पे लेके जाएंगे, -11x एंड -48 -8 से डिवाइड कर देते हैं, -8 आ गया। ये -8 और -8 कैंसिल होके y इक्वल आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल 11/8x, और ये माइनस माइनस प्लस 8 का टेबल 48 पे 6 टाइम जाता है, तो ये हमारे पास इसकी y इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। क्वेश्चन 4 में देखिए हमें कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड करनी है अगर इंटरसेप्ट -7 और स्लोप -5 हो। तो ये इंटरसेप्ट मैंने -7 और स्लोप -5 ले ली। अब इक्वेशन ऑफ लाइन की जो जर्नल फॉर्म है वो हमारे पास ये होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो y इक्वल आ जाएगा, m की वैल्यू -7 है तो -7x, और c की वैल्यू m की वैल्यू -5 थी, तो इधर हमारे पास -5 आ जाएगा, और c की वैल्यू -7 है तो c की जगह -7 लगा देंगे, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो गई है। क्वेश्चन 5 है, इसमें हमें कह रहा है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस सी ऑफ द लाइन थ्रू द गिवन पॉइंट विद द गिवन स्लोप। ये हमें पॉइंट एंड स्लोप दी गई है, हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। पॉइंट फर्स्ट पार्ट जो ए पॉइंट हमें दिया गया 1 2, और इसकी स्लोप दी गई है 7/10। तो y इक्वल टू mx प्लस सी, इसकी मदद से हम c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू 2। ये x और y की वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, इक्वल टू m की वैल्यू 7/10, और साथ में x की वैल्यू 1 प्लस सी 2 इक्वल आ जाएगा 7/10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/10 ही आ जाएगा। इसको मैं लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ तो 2 - 7/10 इक्वल आ जाएगा सी के। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 2 ज़ा 20 -7 इक्वल आ जाएगा सी के। 20 में से 7 को माइनस करेंगे तो 13/10, ये हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब इन लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी, ये हमने लिखी। इसमें जो हमारे पास m और c की वैल्यू आई है वो पुट कर देते हैं, तो y इक्वल आ जाएगा, m की वैल्यू आ रही है 7/10 और c की वैल्यू है 13/10। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो गई है। पार्ट बी में पॉइंट हमें यह दिया गया स्लोप -4 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी। अब हमारे पास x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1, तो मैं y की वैल्यू -1, m की वैल्यू -4 आ रही है, और x की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस c, तो ये -1 इक्वल आ जाएगा, -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया -12 प्लस सी, -12 लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 12 इक्वल आ जाएगा सी के। 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई है। अब m और c की वैल्यू हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल टू mx प्लस सी, इसमें पुट कर देते हैं तो y इक्वल आ जाएगा, m की वैल्यू -4 है, -4x प्लस c की वैल्यू 11 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो गई है। सी पार्ट में जो पॉइंट है वो हमारे पास -2 और 5 है, और स्लोप इधर भी हमारे पास -4 ही है। y इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पर y और x की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 5, m की वैल्यू -4, x की वैल्यू -2 प्लस सी, तो 5 इक्वल आ जाएगा +8। अब 8 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो 5 - 8 इक्वल आ जाएगा सी के।
तो माइनस साइड में से +5 निकालेंगे तो -3 रह जाएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दोबारा इक्वेशन लाई और y इक्वल आ जाएगा m की वैल्यू -4 है तो -4x और c की वैल्यू -3। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो गई। डी पार्ट में पॉइंट हमारे पास 3, 5 दिया गया है और स्लोप जो दी गई है 5/3। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाई की ये एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू 5 पुट कर देंगे। 5 इक्वल आ जाएगा एम की वैल्यू 5/3 और एक्स की वैल्यू आ गई है 3 प्लस ई है 3 से कैंसिल होके 5 इक्वल आ जाएगा 5 प्लस सी के इस 5 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो 5 - 5 इक्वल टू सी रह जाएगा। 5 - 5 0 होता है तो सी की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। अब ये एम और सी की वैल्यू जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें पुट कर देते हैं तो y इक्वल आ जाएगा m की वैल्यू आ रही है 5/3x प्लस c की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो गई।